जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम। प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। अपन का 42nd गाथा यानी 42वीं गाथा तक हो गया था। और एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। वेयर इज द स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। हाँ। एक बार मूल ग्रंथ से अपन 43 नंबर है ना गाथा पढ़ते हैं। 43वीं नंबर की गाथा दर्शनोपयोग का लक्षण। ज्ञानोपयोग के बारे में नहीं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था। अब ये दर्शनोपयोग का लक्षण बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? गाथा पढ़ते हैं। जम सामर्णम गहणम भावाणमणेव कट्टु मायारम अविशेष दूण अट्ठे दंसनम यदि भर्णये समये। ये मेरे ख्याल से हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा है। 46 नंबर की गाथा तक हो गया था। हाँ, ये नहीं 46 हुआ, नंबर की एक भी गाथा नहीं। तक हो गया था, हाँ। ध्यानाभ्यास की प्रेरणा यहाँ से करना था अपने को। राइट 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 राइट। तो 46वें नंबर की गाथा, क्योंकि व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र को बताया था हमने, है ना। हाँ। 46वें नंबर की गाथा, 47वें नंबर की गाथा पढ़ते हैं हम लोग। 47वें नंबर की गाथा। ध्यानाभ्यास करने की प्रेरणा। विहंपि मोक्ष हेयुम झाणे पाउण दी जम्मुड़ीयमा तमहापयत चित्ता जूयम झाणम समभ सह। देखिए क्या बोल रहे हैं। अन्वयार्थ पढ़ते हैं। जम यानी कारण की, मुड़ी मतलब मुनि, कारण के मुनि नियम से दोनों प्रकार के भी मोक्ष, दोनों प्रकार के मोक्ष क्या? द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष, है ना। दोनों प्रकार के मोक्ष के कारणों को ध्यान से प्राप्त करते हैं, यानी द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष के कारणों को, या निश्चय मोक्ष या व्यवहार मोक्ष भी कह सकते हैं, कि मोक्ष के कारणों को ध्यान से प्राप्त करते हैं। इसलिए इसलिए उसमें प्रयत्नशील होकर तुम तुम मतलब कौन? हमसे कह रहे हैं, मैं, आप, तुम ध्यान का भली भांति अभ्यास करो। अब ये ध्यान क्या चीज है? भैया मोक्ष पाने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, तो ध्यान क्या मतलब है? ध्यान मतलब ये कि हम हाथ पे हाथ धरे रखकर बैठ जाएं और बस ध्यान करते रहें कि नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोय सब साहुणम। या सामायिक पाठ पढ़ते रहें, या कोई गाथा पढ़ते रहें हाथ पे हाथ धरे बैठकर। और अगर कुछ नहीं करना हो तो बस हाथ पे हाथ धरे बैठकर कुछ ना सोचें, तब भी कुछ ना कुछ विकल्प अंदर से चलते रहते हैं। तो वो ध्यान नहीं है बेसिकली, वो ध्यानाभास है। और ये क्या कह रहे हैं कि आपको ध्यान का अभ्यास करना है, यानी ध्यानाभ्यास करना है। क्या करना है? ध्यानाभ्यास करना है, ध्यान का अभ्यास करना है। तो क्या बोलते हैं कि इस गाथा में ध्यान के अभ्यास की प्रेरणा देते हुए कहा गया है। क्या कहा गया है? कि पूर्व गाथाओं में कहे गए दोनों प्रकार के मोक्ष के कारण, कौन से दोनों प्रकार के मोक्ष के कारण? एक निश्चय से और एक व्यवहार से। तो दोनों प्रकार के मोक्ष के कारणों को मुनिराज
नियम से ध्यान से प्राप्त करते हैं। दोनों प्रकार के मोक्ष के कारण क्या होते हैं, देखो एक बार ऊपर जाकर देखो तो उसमें पता चलेगा कि निश्चय सम्यक चारित्र और व्यवहार सम्यक चारित्र, है ना। निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन, यानी निश्चय सम्यक चारित्र को ही परम चारित्र, परम सम्यक चारित्र कहा है। इससे संसार का नाश होता है। और एक व्यवहार सम्यक चारित्र क्या बोला था, कि जो बाहर में क्रिया होती है, कैसी क्रिया होती है, ध्यान की क्रिया होती है, चिंतन मनन की क्रिया होती है, स्वाध्याय की क्रिया क्रिया होती है ना। तो ये व्यवहार सम्यक चारित्र की बात करी गई थी। इसके अलावा जो आपका मुनिराजों की जो विशेष लक्षण होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था गुप्ती, समिति, है ना, ईर्ष्या, वो सॉरी परिचय, बारह भावना, 10 धर्म, ये सब पढ़ा था। तो ये बाहरी क्रिया है, ये भी तप है, लेकिन ये बाहरी तप है, यानी व्यवहार से तप है, व्यवहार से ध्यान कहे गए हैं, व्यवहार से चारित्र कहे गए हैं। तो बस यही बोल रहे हैं। इसलिए तुम प्रयत्न पूर्वक, तुम मतलब मैं, अपने को समझना, इसलिए तुम प्रयत्न पूर्वक चित्त को एकाग्र करके, चित्त को एकाग्र करके, किसका चित्त, चित्त मतलब जो चेतन मात्र आत्मा है, उसमें जो उपयोग है, उसको इधर उधर ना भटका के मात्र अपने में लगा के, उसको एकाग्र करके, एक आग्र, अग्र का मतलब अपने में ही लगा के, एकाग्र करके अच्छी तरह से ध्यान का अभ्यास करो। व्याख्या क्या बोल रहे हैं, कि बाह्य और अभ्यंतर, बाहरी और अंतर की क्रियाओं को, क्रिया, क्रिया, ये नहीं कि क्रिया मतलब क्या, कि अगर हम ध्यान का प्रयास कर रहे हैं ना तो वो भी क्रिया है, हम कोई विकल्प सोच रहे हैं तो वो भी क्रिया है, और विकल्प ना सोचने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ ना करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी क्रिया ही है। तो उसका निरोध करने वाली, यानी उसको रोकने वाली, उसको थामने वाली, उसका निषेध करने वाली जो अवस्था है, वो कैसी अवस्था है, वो ध्यान अवस्था है। इस अवस्था में मन, वचन और काय की समस्त क्रियाओं का निषेध होता है। देखिए, हम सब क्या समझते हैं ध्यान में, वचन और काय की क्रिया तो हम निषेध करना समझ लेते हैं, कि हम कुछ बोलेंगे नहीं, कोई काया से कोई कार्य नहीं करेंगे। लेकिन मन का क्या, मन का क्या, मन तो चंचल है, मन तो इधर उधर भागता है। तो मेन तो वही चीज है, कि अपने को अपने में ध्यान लगाना है, उसका अभ्यास करना है। और ये अभ्यास एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन अवश्य होगा। इस प्रकार का ध्यान करने से, किस प्रकार का, कि मन वचन काय की समस्त क्रियाओं का निषेध होता है, ऐसा ध्यान करने से मुनिराज नियम से निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग क्या, आपका निश्चय रत्नात्रय, यानी निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र, यानी एकमात्र अपना भगवान आत्मा, कारण परमात्मा, जिसका अवलंबन लेकर ही आप मुक्ति सुंदरी को प्राप्त कर सकते हो। और व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या, जो इसके कारण है, सहचारी कारण है, जैसे स्वाध्याय, देव शास्त्र, गुरु का यथार्थ श्रद्धान, पंच परमेष्ठी का यथार्थ श्रद्धान। तो ये क्या हो गया, व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो इस प्रकार के दोनों मोक्ष के कारणों को प्राप्त करते हैं, जिसको एकमात्र निश्चय मोक्ष मार्ग हो गया, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग अपने आप ही वर्तता है, मोहर लग जाती है, गारंटी है, कि जिसको आत्मा का श्रद्धान हुआ, उसको सातों द्रव्यों का श्रद्धान हुआ, उसको पंच परमेष्टियों का श्रद्धान हुआ, उसको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हुआ, ये मोहर लग गई। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आपने देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान तो किया,
और अपना श्रद्धान नहीं हुआ, और अगर अपना श्रद्धान नहीं हुआ और देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हुआ, ऐसा आप मानते हो, होता नहीं है, ऐसा आप मानते हो, होता नहीं है। क्योंकि देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान जब होता है तो अपना श्रद्धान भी उसमें गर्भित होता है। लेकिन अगर उसमें अपना श्रद्धान नहीं हुआ है, आपको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान नहीं किया है। आपने सम्यक आपने जो है सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं किया है। क्योंकि सात तत्वों के यथार्थ श्रद्धान में जो प्रयोजन भूत, महाप्रयोजन भूत, सर्व प्रयोजन भूत तत्व है एकमात्र जीव तत्व, आत्म तत्व। किसका आत्म तत्व? मेरा आत्म तत्व। इस यदि उसका हमने श्रद्धान नहीं किया तो बाकी सब तो अप्रयोजन है, और उसका यथार्थ श्रद्धान कहने में भी नहीं आएगा। कह सकते हो लेकिन है नहीं। तो वही बता रहे हैं कि दोनों प्रकार के मोक्ष के कारणों को प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करते हैं? ऐसे मुनिराज जो इस प्रकार का ध्यान करते हैं, जो मन वचन काय की समस्त क्रियाओं का निषेध करता है। इसलिए इस गाथा में ध्यान के अभ्यास करने की प्रेरणा दी गई है। वो प्रेरणा मिस प्रिंट है, अपने आप लगा लीजिएगा। इसलिए इस गाथा में ध्यान के अभ्यास करने की प्रेरणा दी गई है। अब देखिए कैसे कह रहे हैं कि किस ध्यान से, जिस ध्यान से निश्चित रूप से मोक्ष होता है। ये वाला ध्यान नहीं कि हाथ पे हाथ धरे बैठ गए और हमने ध्यान करने बैठ गए। एक एक इंसिडेंट सुनाते हैं कि एक जनाब जो है वो ध्यान कर रहे थे, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता है, मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा मन भटकता है। तो एक विद्वान के पास गए। विद्वान मतलब वैसा सच्चा वाला विद्वान नहीं, जिनको वो विद्वान समझते थे, उनके पास गए। तो उन ज्ञानी पुरुष ने क्या बोला कि भैया आपका ध्यान इसलिए नहीं लगता है, क्या कहीं आपके दिमाग में बंदर तो नहीं घूम रहा? कि बंदर नहीं आना चाहिए, तभी आपका ध्यान लगेगा। तो उसने कहा ठीक है, बंदर वैसे आता तो नहीं है, लेकिन अब मैं प्रयास करूंगा कि बंदर नहीं आए। तो आप वो घर पर गए जनाब, उन्होंने ध्यान लगाया, और क्या हुआ कि उनके ध्यान में बंदर के अलावा कुछ और आया ही नहीं। क्या मतलब है इसका? कि आप जिस चीज का निषेध करोगे ना, तो वो भी जो वस्तु है, जो निषेध करने वाली वस्तु है, जिसका आपने ध्यान लगाया कि इसका निषेध करना है, निषेध करना है, तो वो आपके विचार का, आपके विकल्पों का विषय बन गई। अब वो दूर होने वाली इतनी आसानी से है नहीं। तभी कहते हैं कि भैया ध्यान का मतलब कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करना है। और कुछ नहीं करने में भी नहीं करना नहीं होता, मतलब वो कर्तृत्व भाव बिल्कुल हटा देना है। आप मन से जीरो, तन से जीरो, और वचन से, इससे बिल्कुल शून्य अवस्था होनी चाहिए। यानी शून्य अवस्था कैसी? जीरो वाली शून्य अवस्था नहीं, मेरी वाली अवस्था। मात्र अपने में देखूं, एक को देखूं। तो बस ये क्या कह रहे हैं कि जिस ध्यान से निश्चित रूप से मोक्ष होता है, वह ध्यान आखिर होता कैसा है, कैसे है, उसके पूर्व की क्या अवस्था होती है, ध्यान के समय क्या क्या होता है, आदि अनेक शंकाओं का समाधान करते हुए 48 से 56 नंबर तक की 9 गाथाओं में विस्तार से ध्यान के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। और इसके पश्चात एक बार पुनः 57वीं गाथा में ध्यान के अभ्यास के साधना की प्रेरणा दी गई है। देखिए, मन को स्थिर करने के लिए और ध्यान का अभ्यास करने के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब वो बंदर वाली स्थिति भूल जाएं कि बंदर नहीं लाना है, बेटी नहीं आनी है, बेटा नहीं आना है, पति नहीं आना, पत्नी नहीं आनी, माँ बाप नहीं आना, नौकरी नहीं आनी, नहीं, ये भी दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए क्या बोल रहे हैं 48वें नंबर की गाथा, मूल ग्रंथ से पढ़ते हैं।
48वीं नंबर की गाथा, ध्यान में लीन होने का उपाय। माँ मुज्जह माँ रज्जह माँ दुस्सह इट्ठणिट्ठ अत्थेषु स्थिरमिच्छः जयि चित्तम विच्चित झाड़प सिद्धि ये। देखिए इसमें ना हिंदी वाला भी बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ो एक बार। यदि कामना है निर्विकल्पक, ध्यान में हो चित्त स्थिर, तो मोह राग द्वेष इष्ट अनिष्ट में तुम ना करो। ठीक है, अन्वयार्थ पढ़ते हैं। जय मतलब यदि, विचित्र झाड़प सिद्धिये, विचित्र मतलब विचित्र, अर्थात अनेक प्रकार के, विचित्र यानी कि अनेक प्रकार के, ध्यान की, झाड़ मतलब ध्यान, अनेक प्रकार के ध्यान की, अप अप झाड़प मतलब अपने, अनेक प्रकार के ध्यान की प्राप्ति के सिद्धि के लिए, झाड़प सिद्धिये, अनेक प्रकार के ध्यान की प्राप्ति के लिए, किसको, चित्त को, स्थिरम स्थिर करना, इच्छा मतलब चाहते हो, तो इष्टेषु मतलब इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में, अर्थेषु का मतलब होता है अर्थ, अर्थ मतलब अर्थ, और अर्थ का मतलब पदार्थ, तो इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में मां मुझ यानी कि मोह मत करो। मां का मतलब होता है न, मां का मतलब प्राकृत में न, तो न रज मतलब राग मत करो, और ना दुस्सह मतलब द्वेष भी मत करो। एक बार लगातार पढ़ते हैं कि यदि तुम अनेक प्रकार के विकल्पों से रहित ध्यान की सिद्धि के लिए, क्या, अनेक प्रकार के विकल्पों से रहित ध्यान की सिद्धि के लिए, अब यहां अनेक प्रकार का मतलब सर्व प्रकार है, ये सर्व प्रकार, अनेक प्रकार के विकल्पों से रहित ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो, तो इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में, देखो बड़ा मार्मिक शब्द है, क्या बोला, इष्ट और अनिष्ट पदार्थ, पदार्थ तो इष्ट अनिष्ट होते नहीं है, हम बना देते हैं, हम बना देते हैं। आपने देखा होगा कि कोई एक व्यक्ति आपके लिए बड़ा इष्ट है, लेकिन वही व्यक्ति दूसरे के लिए अनिष्ट है, और वही व्यक्ति कुछ समय बाद आपके लिए अनिष्ट हो सकता है ना। तो वो इष्ट और अनिष्ट बना, हम बना देते हैं, हम भाषित कर लेते हैं, भा लेते हैं कि वो इष्ट अनिष्ट है, बाकी तो पदार्थ जैसा है वैसा ही रहता है। तो इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में मोह राग द्वेष मत करो। अब देखिए ये विचित्र है ना, विचित्र का बड़ा अर्थ बताया है, व्याख्या में पढ़िए स्क्रीन से, कि इस गाथा में विचित्र ध्यान, विचित्र ध्यान का विशेषण महत्वपूर्ण है, विचित्र का विचित्र स्थान है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं, क्या, कि जिसमें चित्त में होने वाले, क्या, चित्त में होने वाले, उठने वाले अच्छे बुरे यानी शुभ अशुभ विकल्प नष्ट हो गए हैं, विगत हो गए हैं, ऐसा ध्यान विचित्र ध्यान है, ऐसा ध्यान विचित्र ध्यान है। अब इसको आप अगर आप संधि विच्छेद करो तब भी यही चीज आ जाएगी, कि विशेष रूप से चित्त में जो अपना है, विशेष रूप से चित्त में लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, अपने में लगा हुआ है, तो वो है। अब चित्त में कौन लगेगा, जिसके अच्छे बुरे विकल्प का नाश हो गया है ना, वो अभाव हो गया है, चित्त में उठने वाले विशेष रूप से जो उठने वाले जो अच्छे बुरे भाव हैं या विकल्प हैं, उनका नाश हो गया है, तो ऐसा ध्यान विचित्र ध्यान है। इसमें मन के, इसमें मन में अच्छे बुरे का, अच्छा बुरा मतलब शुभ अशुभ का, इष्ट अनिष्ट का विकल्प ही भी नहीं, ही बड़ा स्पेशल है, जोर लगा के बोलना और जोर लगा के ही महसूस करना, अनुभव करना, कि इसमें मन में अच्छे बुरे का, इष्ट अनिष्ट का विकल्प ही नहीं होना चाहिए, यानी इसमें 0.000000001% भी गुंजाइश नहीं दी है आचार्य भगवान ने।
अगर आप मतलब आप इसको उदाहरण से अगर मैं बात करूं, पूरे जैसे 10 लीटर दूध है, अरे 10 लीटर छोड़ो, 100 लीटर दूध है, 100 लीटर दूध बिल्कुल प्योर दूध, खूब चीनी मिला हुआ, खूब पौष्टिक, और उसमें एक बूंद, जरा सी एक बूंद छटाक भर राई बराबर पोटेशियम साइनाइड डाल दो, फिर तो क्या होगा? वो अब दूध रहा? दूध रहा? 100 लीटर दूध में छटाक भर पोटेशियम साइनाइड अगर मिल जाए, तो क्या अब वो दूध बचा? दूध रहा? नहीं रहा। वो पूरा का पूरा जहर बन गया। मतलब समझ में आया? यानी कि जरा सी भी कंप्रोमाइज की गुंजाइश नहीं है। तो बस यही बोल रहे हैं कि ऐसे विकल्प होने ही नहीं चाहिए। यही ध्यान लौकिक अन्य ध्यानों से, लौकिक अन्य ध्यानों से भिन्न होने के कारण विचित्र ध्यान है, अनोखा ध्यान है, अनुपम ध्यान है। अब देखो आजकल कैसे ध्यान चल रहे हैं। ध्यान योग के नाम पर सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर लीजिए, अपने आप को अनुभव कीजिए, आंख के बीच में अनुभव कीजिए, हृदय में अनुभव कीजिए, अपनी सांसों पर फोकस कीजिए, अपने नाक के बीच में फोकस कीजिए, है ना। अरहम ध्यान योग के मतलब उसका नाम देते हैं अरहम ध्यान, अरहम ध्यान। और चल क्या रहा है? चल क्या रहा है कि सांसों का ऊपर नीचे देना, नमोकार मंत्र का जाप करना। अरे भैया ये कोई ध्यान है? वो तो लौकिक ध्यान है। मात्र आप उस स्थिति में जो अशुभ में भटक रहे थे, वहां से हटकर शुभ में आ गए। वो भी तब जब आप ध्यान से उसमें जो है लगे हुए हो, बिल्कुल निस्वार्थ पूर्वक आप लगे हुए हो। लेकिन बंद तो पूरा का पूरा हो ही रहा है। और ऊपर क्या बोला कि शुभ अशुभ, अच्छे बुरे, शुभ अशुभ के विकल्प नष्ट हो गए हैं। अच्छे बुरे का, इष्ट अनिष्ट का विकल्प ही नहीं होना चाहिए। और जहां पे चाहे बुरा ना हो, लेकिन अच्छा भी विकल्प अगर आ रहा है, तो वो भी कल्याणकारी नहीं है, जहर ही है। यही ध्यान लौकिक अन्य ध्यानों से भिन्न होने के कारण, क्या? भिन्न होने के कारण, ये देखो दूसरा अर्थ बता दिया कि यही ध्यान लौकिक ध्यानों से भिन्न होने के कारण विचित्र ध्यान है, अनोखा ध्यान है, अनुपम ध्यान है। यद्यपि ध्यान के अनेक प्रकार भी लौकिक में प्रचलित हैं, और ध्यानी पुरुष उनसे भ्रमित ना हो जाएं, और सही दिशा में पुरुषार्थ कर पहचान सकें। इसलिए इस गाथा में स्पष्ट तौर पर निम्न 3 बातें दृढ़ता से कही हैं। इसको अपने हृदय में बसा लीजिए। एक तो ये ही शब्द है ना, ही शब्द, इसको बसा लो। और ये दृढ़ता है, इसको बसा लो। देखिए, जो मैंने बात बताई थी आपको, वही बात यहां लिखी है कि मन में किसी भी प्रकार का कोई भी, भी या साइलेंट है, अपने आप लगा लीजिएगा कि मन में लिखा हुआ है किसी भी प्रकार का कोई भी सांसारिक रागात्मक विकल्प नहीं होना चाहिए। अब यह राग का मतलब केवल राग मत मानना, मतलब प्रेम पूर्वक वाला मत मानना। या राग में क्रोध मान माया लोभ और मोह, यानी मोह और चारों कषाएं सब शामिल हो गए। मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सांसारिक रागात्मक विकल्प नहीं होना चाहिए, मोह राग द्वेष नहीं होने चाहिए, चित्त स्थिर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। अच्छे व बुरे लगने वाले पदार्थों में मोह राग द्वेष भाव न होकर साम्य भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साम्य भाव होना चाहिए। हम अब सभी अपने आसपास देखते हैं, वह स्वयं भी अनुभव करते हैं कि अधिकांश जीव इष्ट अनिष्ट पदार्थों में, फिर यहां पर आया है इष्ट अनिष्ट पदार्थ, इष्ट अनिष्ट पदार्थ नहीं, पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि लगा के निरंतर मोह राग द्वेष किया करते हैं।
पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होते, हमारी बुद्धि इष्ट अनिष्ट उन्हें बना देती है, मान लेती है। इस कारण उनके मन में हमेशा दूसरों का बुरा करने का भाव चला करता है, नहीं भला बुरा करने का भाव चला करता है। यानी भला करना भी अपने लिए अहितकारी है। अब इसको अन्यथा मत ले लें कि नहीं साहब भला नहीं करेंगे, करना है तो बुरा होगा, नहीं, बुरा तो करना ही नहीं है। अरे विकल्प ही नहीं करने हैं ना, शुभ और अशुभ दोनों का ही निषेध किया है। इस कारण उनके मन में हमेशा दूसरों का भला बुरा करने का भाव चला करता है। और यही भाव, यानी यह भाव ही रागात्मक विकल्प है। इन विकल्पों से चित्त हमेशा चंचल रहता है, अस्थिर रहता है। यही कारण है कि सर्वप्रथम यह तीन कारण बताए। इन कारणों को अपने बेडरूम में, अपने स्टडी रूम में टांग लीजिएगा कि ध्यान करते में ये चीज होती है। कैसा कि मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सांसारिक विकल्प ना होने पाए, चित्त स्थिर हो, अच्छे व बुरे पदार्थों में लगने वाले मोह राग द्वेष भाव ना होकर साम्य भाव हो। आगे पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से काफी कुछ क्लियर हो रहा होगा। अगर थोड़ा क्लियर नहीं भी हो रहा है तो आप थोड़ा सब पेशेंस रखो, क्योंकि ये ध्यान का विषय बड़ा सूक्ष्म विषय है, बड़ा सूक्ष्म विषय है। जिस ध्यानी पुरुष के मन में, किस ध्यानी पुरुष के मन में, जो ध्यान करने बैठे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं। अब ध्यान के लिए आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि एक जगह स्थिर होना है, आपका मन स्थिर, काय स्थिर होने की बात नहीं कही है। अगर काय स्थिर होने की बात कही होती तो जिन मुनि राजों पर उपसर्ग होता है वो हवा में भी झूलते हैं कई बार। उनको कई ऐसे जो है उपसर्ग करने वाले जो लोग हैं, वो उनको उठा के ऊपर से फेंक देते हैं। तो काय तो उनकी स्थिर नहीं है, लेकिन फिर भी मन स्थिर है, यानी ध्यान में ही है। सुकुमाल मुनिराज को श्यालिनी खा रही है, काय स्थिर नहीं है क्योंकि उनका शरीर घट रहा है, कम हो रहा है, फिर भी मन स्थिर है। जिस ध्यानी पुरुष के मन में, यह मन स्थिर का मतलब क्या कि मन में भी विकल्प नहीं है, कि जिस ध्यानी पुरुष के मन में ये सब भाव चल रहे हैं, वे बाह्य में ध्यान अवस्था में बैठकर भी कौन से भाव चल रहे हैं, कौन से भाव चल रहे हैं, शुभ अशुभ भाव चल रहे हैं। अब वो बाहर में ध्यान अवस्था में बैठ भी जाए तब भी अंतरंग में ध्यान से या परम ध्यान से वंचित ही है। उसे अतः उसे मुक्ति नहीं मिलती। तो क्या बोल रहे हैं कि जिस भी ध्यानी, ध्यानी पुरुष का मतलब ज्ञानी पुरुष नहीं लेना, ध्यानी पुरुष मतलब वो जो ध्यान करने का प्रयास तो करता है, लेकिन उसके मन में विकल्प उठते रहते हैं, विकल्पों का माया जाल चलता रहता है, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। तो जब वो ध्यान में बैठता भी है तब भी वो उस परम ध्यान से वंचित है, जो परम ध्यान उसको मुक्ति सुंदरी के वर्ण कराने में हेल्पफुल है, जो मुक्ति सुंदरी से उसका वर्ण कराएगा, ऐसा परम ध्यान मोक्ष ले जाएगा, ऐसा परम ध्यान से वो वंचित ही है। जब तक जीव को मुक्ति नहीं मिली है, अब परम ध्यान की जो पूर्ण अवस्था होती है, जो फल होता है, वो क्या होता है, मोक्ष, यानी अरहंत अवस्था। जब तक उसे मुक्ति नहीं मिली है तब तक समझना चाहिए कि उसने परम ध्यान की सभी अवस्थाएं प्राप्त नहीं की है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि परम ध्यान करते 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 उसकी स्टेजेस है। जब वो स्टेज ऐसी क्रॉस कर लेता है कि अब उसका फल मिलना स्टार्ट होता है, तो उसका फल क्या है, मोक्ष। इसका मतलब जब उसे मोक्ष हो गया, जब उसने मुक्ति सुंदरी पा ली, इसका मतलब उसने परम ध्यान की सारी अवस्थाएं यानी सारी स्टेजेस क्रॉस कर ली हैं। क्योंकि लगातार परम ध्यान रहने पर मुक्ति होती ही है, यह गारंटी है। और यही ध्यान उत्तम ध्यान है, यही ध्यान उत्तम ध्यान है।
इसी की प्राप्ति का प्रयास, पुरुषार्थ सभी को करना चाहिए। इसे करने के लिए चित्त की स्थिरता अनिवार्य है, मैंडेटरी है। 100% स्थिरता होनी चाहिए। 0.0000001% भी कंप्रोमाइज की गुंजाइश नहीं है। अतः उसी के अभ्यास करने की प्रेरणा इस गाथा में दी जा रही है। जो अपना मूल ग्रंथ है, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। और मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा जो ध्यान के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। छोटे दादा की ही पुस्तक है, डॉक्टर हुकुम चंद भारिल जी की, ध्यान का स्वरूप। बहुत पतली सी बुकलेट है, मेरे ख्याल से 25 एक पेज की होगी। उसको आप चाहो तो डाउनलोड भी कर लीजिएगा, वो अवश्य पढ़िएगा। बहुत ही हेल्पफुल है, ध्यान का स्वरूप। अब हम आते हैं, हाँ, ये कि अतः उसी के अभ्यास करने की प्रेरणा इस गाथा में दी जा रही है। परम ध्यान के आरंभ से, देखिए, जैन दर्शन में एक नियम है कि उपदेश हमेशा ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। उपदेश हमेशा ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। और गुरुदेव श्री कहते थे कि पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत, यानी पूर्णता के लक्ष्य की शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। यानी आपके माइंड, फ्रेम ऑफ माइंड में मुक्त होने का, सच्चा सुख पाने का अगर ध्येय है, तो आपकी जो शुरुआत हो रही है, तो तभी वो सच्ची शुरुआत है। और आपके माइंड में ये ध्येय है क्या, कि मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर लूं। आपके माइंड में ये ध्येय है कि मैं जो है मुनि बन जाऊं। आपके माइंड में ये ध्येय है कि मैं द्रव्य संग्रह खत्म कर लूं, फिर समय सारजी भी पढ़ना है ना, तो मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। परम ध्यान के आरंभ से धर्म का आरंभ होता है। और जब धर्म का आरंभ होता है तो जो पहला गेट है किसका, मोक्ष मार्ग का, मोक्ष मार्ग का पहला जो गेट है ना, वो सम्यक दर्शन है। वो कैसा गेट है, सम्यक दर्शन। परम ध्यान की धीरे धीरे वृद्धि होने पर, यानी आपकी धर्म में एंट्री ही चौथे गुण स्थान से होती है। चौथे गुण स्थान से पहले धर्म में एंट्री है ही नहीं। हमें तो अभी धर्म में एंट्री करनी है, अभी तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। यथार्थ रूप से देखा जाए तो अभी तक तो सिर्फ हमने टाइम वेस्ट किया है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास अभी भी समय है कि हम उस समय को अपने में लगाएं। समय सारजी में समय का मतलब आत्मा कहा है। तो उस समय को, जो आपके पास समय बचा है, उस समय को अपने समय में लगाएं, यानी समय को समय में लगाएं, यानी आत्मा में लगाएं। तो ही अपने को हम कल्याण कर सकते हैं। देखिए क्या पढ़ते हैं कि परम ध्यान की धीरे धीरे वृद्धि होने पर, यानी जब अंतरंग विशुद्धि बढ़ती जाती है, ध्यान बढ़ता जाता है, तो गुण स्थान की वृद्धि अपने आप होती जाती है। हमें गुण स्थान की वृद्धि करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। और जब परम ध्यान की पूर्णता हो जाती है तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब देखो, दुनियादारी का ध्यान, दुनियादारी का ध्यान अनादिकाल से रखते चले आ रहे हैं, अभी भी रख ही रहे हैं। सांसारिक क्रियाओं का ध्यान, वो भी रखा है अभी तक। माता पिता पुत्री पुत्र आदि का ध्यान, आदि 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 विकल्पात्मक ध्यान तो जीव हमेशा से करता रहा है। और यहाँ उस ध्यान की बात नहीं है, अरे ध्यान से चला करो ना। तुम अपनी फैमिली का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, तुम अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखते, तुम अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखते, तुम्हारे बच्चे बिगड़ गए तुम उनका ध्यान नहीं रखते। तुम्हारा ध्यान क्या रहता है, तुम पढ़ाई भी नहीं करते हो, फेल हो गए। अरे ये ध्यान तो अनादिकाल से किए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि करना नहीं चाहिए। आप अगर इस जीवन में हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, तो गृहस्थ जीवन में वो करना आपका कर्तव्य है। आपका क्या है, कर्तव्य है। लेकिन लेकिन उस कर्तव्य के पीछे कर्तव्य ना लगाओ। उस कर्तव्य के पीछे
कर्तत्व ना लगाओ, उस कर्तव्य को कर्तत्व से भिन्न रखो। कर्तत्व मतलब क्या? कि मैंने किया, मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया, उसे डॉक्टर बनाया, उसे वकील बनाया, अपने बेटे को मैंने सीए बनाया, अपनी पत्नी को मैंने इतना ध्यान रखा कि उसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अपने माँ बाप की मैंने बुढ़ापे में इतनी सेवा करी, जब मेरे पिताजी बीमार पड़े तो हॉस्पिटलों के खूब चक्कर काटे, नहीं बचा पाया, वो उनकी किस्मत है। अरे भैया, तूने कुछ नहीं किया, वो तो कर्तव्य था। कर्तव्य क्यों ला रहा है? वो उनकी योग्यता की बात थी, उनके कर्मोदय का उदय था, कर्म का उदय था। वो करना नहीं करना वो तेरे हाथ में भी नहीं था। तूने किया, वो तेरा कर्तव्य था, लेकिन उसमें कर्तव्यपना लाना, ये महामिथ्यात्व है, ये घोर मिथ्यात्व है। तो बस यही बता रहे हैं कि ऐसा विकल्पात्मक ध्यान तो जीव हमेशा करता रहा है, और यहाँ उस ध्यान की बात नहीं है, उससे भिन्न, उससे भिन्न, सर्वथा भिन्न, विचित्र, अनोखे, निर्विकल्पात्मक, विचित्र ध्यान की बात इस गाथा में कही गई है। ऐसा लग रहा है कि आज ही भगवान बन जाएंगे, हैं? ऐसे ध्यान की बात आ रही है भैया। ये इतनी इंपॉर्टेंट गाथा है ना, मतलब इसकी बेस्ट गाथा मानता हूं मैं इसको। थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा हो, किसी को समझ में आ जाए, तो इस गाथा से ही कल्याण हो सकता है। कि जिस प्रकार, देखो दोबारा पढ़ते हैं, दुनियादारी का ध्यान, सांसारिक क्रियाओं का ध्यान। अब अपने अपने ध्यान याद कर लेना कि कहां कहां पर मेरा ध्यान लगा रहता है। दुनियादारी का ध्यान, सांसारिक क्रियाओं का ध्यान, माता पिता का ध्यान, पुत्री पुत्र का ध्यान, दोस्तों का ध्यान, नौकरी का ध्यान, पैसे का ध्यान, घर का ध्यान, ईएमआई का ध्यान आदि विकल्पात्मक ध्यान तो हमेशा जीव करता ही रहता है। यहाँ उस ध्यान की बात नहीं है, उससे भिन्न, विचित्र, अनोखे, निर्विकल्पात्मक, विचित्र ध्यान की बात इस गाथा में कही गई है। देखो यहाँ दो बार विचित्र आया, उससे भिन्न और फिर एक विचित्र, और फिर सबसे आखिर में विचित्र। विचित्र ध्यान, तो पहला जो विचित्र था वो पहले से विचित्र था, यानी जो ऊपर ध्यान लिखे हुए हैं, माता पिता और ये वो ध्यान लिखे हुए हैं। अब ये जो विचित्र है कि विचित्र ध्यान, यानी कि ऐसा विचित्र ध्यान जिसके चित्त में सारे विकल्प शून्य हो गए हों, है ना? ऐसे विचित्र ध्यान ध्यान की बात इस गाथा में की गई है। जिस प्रकार सांसारिक ध्यान से, जिस प्रकार सांसारिक ध्यान से संसार में सफलता मिलती है। अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये बड़ा स्थूल सा कथन है, व्यवहार से नहीं बल्कि उपचार से कथन है, व्यवहार का भी व्यवहार है। कि जिस प्रकार सांसारिक ध्यान से संसार में सफलता मिलती है, उसे सफलता मानते हैं, हम उसे सफलता मानते हैं, यथार्थ में तो वो सफलता है नहीं। उसी प्रकार पारमार्थिक, यानी कि परम अर्थ के प्रयोजन, कौन सा प्रयोजन? मेरे शुद्धात्मा का प्रयोजन। पारमार्थिक ध्यान से, परम ध्यान से, उत्तम ध्यान से, तीनों एक ही शब्द है। पारमार्थिक कह लो, परम ध्यान कह लो, उत्तम ध्यान कह लो, इससे मोक्ष मार्ग में सफलता मिलती है। और मोक्ष मार्ग की सफलता क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना, मुक्त होना, है ना? और जब जैसे फिर क्या लिख रहे हैं कि शरीर का ध्यान, शरीर का ध्यान जैसे योगा वगैरह करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखता है, ऐसे ही हमें हमारा हमारा हम कैसे स्वस्थ हो सकते हैं? ये शरीर की बात नहीं हो रही है। मैं यानी कि आत्मा, शुद्धात्मा, भगवान आत्मा, ये कैसे स्वस्थ हो सकता है? स्वस्थ का मतलब क्या? स्वस्थ को संधि विच्छेद करो, स्वस्थ, स्थ, स्थ, स्थ का मतलब स्थिर होना, स्व मतलब अपने में। और जब जीव स्वस्थ होता है, स्वस्थ का मतलब अपने में, स्व में स्थिर होता है, वही जीव स्वस्थ कहलाता है। और उस स्वस्थ जीव को क्या मिलती है? शांति मिलती है, सुख प्राप्त होता है। तो आत्मा का ध्यान आत्मा को शांति सुख प्रदान करता है, यानी आत्मा को स्वस्थ बनाता है, स्व में स्थिर रखता है। इहलोक,
यानी इस लोक, इही लोक यानी इस लोक यानी इस संसार की शांति, इस संसार मतलब जो जहां पे हम रह रहे हैं, परलोक के सुख, पर मतलब आपके क्या हो गए, स्वर्ग आदि के सुख, परलोक के सुख और मोक्ष के सुख सभी कुछ ध्यान से ही प्राप्त होते हैं, ध्यान से ही प्राप्त होते हैं। ध्यान यानी धर्म, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। तो क्या कह रहे हैं कि इस ध्यान से, इस धर्म से आपको सारे सुख प्राप्त होंगे। और ये जो कही है ना कि इस लोक की शांति, इस संसार की शांति और परलोक का सुख, ये तो बाई प्रोडक्ट है। मतलब दुम दुबाते हुए पीछे आते हैं जब हम ध्यान करते हैं, दुम दबाते हुए। आपने कभी कोई भी महापुरुषों का चरित्र पढ़ा हो, सुना हो, जैसे तीर्थंकर हो गए या 63 शलाका पुरुष हो गए, कोई भी 63 शलाका पुरुष या कोई भी शलाका पुरुष, कोई भी महापुरुष आपको ऐसा मिला जो बेहद गरीब घर में पैदा हुआ, बेहद गरीब घर में पैदा हुआ, आपको एक भी नहीं मिलेगा, एक भी धर्मात्मा ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना धर्म किया, इतना ध्यान किया, इतना धर्म किया कि भैया वो पुण्य तो उनके पीछे दुम दबाता हुआ आया। उनके पैरों के धूल के जो सबसे सूक्ष्म कण होते हैं ना, उसके समान है। और एक शब्द हमने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, काग बीट के समान है। काग बीट का मतलब क्या होता है? कोए की लेटरिन, कोए की लेटरिन जो किसी भी काम नहीं आती। गोबर तो भी काम आ जाता है, उपले उपले बना लेते हैं लोग, तो कोए की लेटरिन तो किसी काम नहीं आती, कौए की लेटरिन के समान है। ये सब जो पुण्य जो दिख रहे हैं, 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती भी उस चक्रवर्ती संप्रदाय को ठोकर मारकर मुनि अवस्था धारण करता है, जिसके शरीर पर एक धागा तक नहीं है। क्यों है? उसे मालूम है ये 6 खंड की संपदा तो मेरे लिए काग बीट के समान है, कौवे की पोटी के समान है, कुछ भी काम की नहीं है। मेरा तो एकमात्र प्रयोजन भूत मेरा शुद्ध आत्मा है। अतः ध्यान के स्वरूप की सही पहचान आवश्यक है, सही दिशा में पुरुषार्थ आवश्यक है, सही दिशा में प्रयास करने के लिए विकल्पात्मक भूमिका में, विकल्पात्मक भूमिका क्या? जब हम निर्णय कर रहे होते हैं या निर्णय कर लिया होता है और उसके बाद की जो अवस्था है, यानी ध्यान करने से पूर्व की जो अवस्था है, तो विकल्पात्मक भूमिका में राग द्वेष से बचने के लिए क्या कह रहे हैं कि राग द्वेष से बचने के लिए सर्वप्रथम किसका ध्यान करना चाहिए, यह 49वीं गाथा में बताया जा रहा है। और इसको अब हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज यहीं तक है। देखो, जो अपना तात्पर्य लिखा है ना 48 नंबर में, अपना मूल ग्रंथ में तात्पर्य, वो पढ़ते हैं। निज परमात्म स्वरूप की भावना से उत्पन्न होने वाले, निज परमात्म स्वरूप की भावना से उत्पन्न होने वाले परमानंद एक लक्षण धारक सुखामृत रस द्वारा उत्पन्न। देखो, निज परमात्म स्वरूप की भावना से उत्पन्न होने वाले परमानंद, परम आनंद ही जिसका लक्षण है, किसका लक्षण है? निज शुद्धात्मा का लक्षण धारक सुखामृत रस द्वारा उत्पन्न तथा उसमें लीन जो परम कला है, उसमें हे जीवों तुम स्थिर हो जाओ, जिससे मोह राग द्वेष उत्पन्न ना हो। और इसी मंगल भावना से आज यही विराम लेते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम पर। कुछ डिस्कस करना हो तो हम कर सकते हैं। मोहित जी, एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। हाँ, ये जो ध्यान चौथे गुण स्थान में होता है, वही क्या धर्म ध्यान होता है? 4 प्रकार के ध्यान में से जो होता है धर्म ध्यान, क्योंकि हम संसारी जीव आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान तो निरंतर करते ही है, तो वो जो ध्यान है जिसको हम परम ध्यान बोलते हैं, ये पूरे टॉपिक में उसको परम ध्यान बताया। पर ध्यान के 4 भेद के अनुसार वो क्या धर्म ध्यान होगा जब निर्विकल्प अनुभूति में होता
होते तब? मैं समझ गया। देखिए, जो धर्म ध्यान है उसकी जो स्टार्टिंग होती है ना, वो चौथे गुण स्थान से होती है। धर्म ध्यान की स्टार्टिंग, शुरुआत जो होती है। और जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है, उसको तो मात्र आर्द्र और रौद्र ध्यान ही होता है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बोला। और जो सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, उसको अपनी भूमिका के अनुसार, यानी चौथे पांचवें छठे गुणस्थान में भी आर्द्र रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान तो नहीं होता है छठे सातवें गुणस्थान वर्तियों को, लेकिन आर्द्र ध्यान हो सकता है, वो भी अपनी भूमिका के अनुसार, बहुत सूक्ष्म लेवल पर। और जो अपना अंदर शुद्धोपयोग जो होता है, जब वो शुद्धोपयोग में होते हैं, चौथे गुण स्थान के जीव, पांचवें गुण स्थान के जीव या सातवें गुण स्थान के जीव, तो इनका जो शुद्धोपयोग वाला जो काल है, वो धर्म ध्यान की श्रेणी में आता है। ठीक है, बस ये कंफर्म करना था। हाँ। और इस काल में जो पंचम काल चल रहा है, क्योंकि हम्म। यहाँ पर हम भगवान नहीं बन सकते इस क्षेत्र से, तो हम्म। क्या नाम है, शुक्ल ध्यान तो संभव ही नहीं है। ठीक है। ठीक है। अच्छा। चलिए। निज निधि निज में जिन्हें बताए, बताऊं। अनंत उपकार